वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हमारे शिव कंसल्टेंसी के चैनल में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ टोटली फ्रेश टॉपिक। सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन हाउसिंग सोसाइटी में अभी मैंडेटरी कर दिया है। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है या जितने भी ऐसे गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट है या इंस्टीट्यूट्स है या शॉपिंग मॉल्स है, ज्वेलरी शॉप्स है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, उस सब में भी अभी सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन कंपलसरी कर दिया है या मैंडेटरी कर दिया है। उसके पीछे कुछ रीज़न्स है। चलो आइए इस वीडियोस में उसको जान लेते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर आपने बीच में ही इसको देखना बंद कर दिया तो हम उसको क्यों मैंडेटरी कह रहे, शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लाइफ में क्राइम रेट्स बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर लोगों में पेशेंस कम है तो इसके वजह से उनको एकदम फास्ट मनी चाहिए, या फिर अट्रैक्शन है। ऐसे कई चीज़ों की वजह से क्राइम्स रेट सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ रहे हैं कंपेयर टू विलेजेस। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेफ्टी मैटर कर रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में या कोई भी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में हमने देखा है कि चोरी होती है बहुत सारे जगह पे। घर में अगर आप गांव चले जाते हैं या उनको पता चलता है, क्योंकि अभी क्या है कि सोशल साइट्स का ज़माना है, तो लोग स्टेटस डालते रहते, वी आर एंजॉइंग हियर, वी आर एंजॉइंग देयर। तो वो चोर लोग आपके पीछे ही रहते, उनको पता रहता है कि अरे हाँ ये नहीं है तो उनके घर में जाके चोरी करेंगे, या फिर वो आपको मॉनिटर करते रहते। तो उसकी वजह से भी क्राइम सारे बढ़ रहे हैं। घर में चोरी होती है, जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई गांव चले जाते हैं उनको पता है तो वो लोग आपको मॉनिटर करते रहते, उसमें भी चोरी होता है। या फिर व्हीकल की चोरी है, या फिर दिन दहाड़े पर्स खींच लिए जाते हैं, गोल्ड के चेन खींच लिए जाते हैं, क्योंकि लेडीज़ लोगों को ज़्यादा आदत रहती है गोल्ड पहन के घूमने की, तो उसमें भी ये चोरी होने के चांसेस है। ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से सोसाइटीज़ में चोरी बढ़ रही है। दिन दहाड़े गाड़ियाँ को भी चोरी हो जाती है, और ये सारे सीखे हुए चोर रहते हैं। ऐसे नहीं कि ये सारे अनपढ़ चोर हैं, सीखे सिखाए, क्योंकि जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से इनके माइंड वहाँ पे थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पुलिस कई सारी ऐसे लोगों को पकड़ रही है कि जो ये चोरी कर रही है, सोसाइटीज़ में चोरी कर रही है, किधर कंपनीज़ में जाके चोरी कर रही है, किधर और जगह पे जाके चोरियां कर रही है, या किधर अगर बाहर आप पार्किंग करते हो व्हीकल्स को तो वहाँ पे जाके चोरी कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी हो रही है। या फिर गाड़ियों के टायर ही निकाल के लेके जाते हैं, ऐसे भी केसेस सोसाइटीज़ में होते हैं। तो इस सब को निकालने के लिए पुलिस एक स्टेप ले रही है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या ये फ़ोटोज़ दिखा के क्या दिखा रही है, क्या चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसमें इस आर्टिकल को हम दिखाएंगे कि पुलिस अभी आपके प्रीमाइसिस में सीसीटीवी को कंपलसरी कर रही है, ताकि इस क्राइम को वो अवॉइड कर सके। और अगर ऐसे क्राइम्स आपकी सोसाइटी में होते हैं या आपके किसी एरिया में होते हैं तो इसको वो थोड़ा ट्रेस आउट करने के लिए उनको हेल्प होगा। और आपके यहाँ पे जो कैमरे रहेंगे वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होने के चांसेस है। तो इसमें यह आर्टिकल मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, दोनों जगह पे आया था, अभी जनवरी का ही बात है। तो इस आर्टिकल को आप वेबसाइट में जाके भी पढ़ सकते हैं हमारे, या फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको ये कहीं भी गूगल पे मिलेगा। गूगल महाराष्ट्र बेटे ही है दिखाने के लिए। तो क्या आपके सोसाइटीज़ में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कुछ स्टेप्स आपको जानने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप सेफ्टी को मेंटेन कर पाएंगे। तो चलो आइए स्टेप्स जान लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी सोसाइटीज़ में कभी भी आपने सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको प्लेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सीसीटीवी कैमराज कहाँ पे लगाने हैं। अगर आपकी बिल्डिंग रोड साइड पे है या फिर ऐसे जगह पे है कि ज़्यादा कोई आजू बाजू में इतनी बिल्डिंग्स वहाँ पे नहीं है, आपकी एक ही बिल्डिंग है, या फिर अगर आप रोड साइड है जैसे मैंने कहा, या फिर वहाँ पे कुछ इतनी अभी तक लोग रहने के लिए नहीं आए हैं, न्यू बिल्डिंग है, तो उसमें भी आपको सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत है। तो आप पहले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें
कि कहाँ कहाँ पे। एक तो मेन एंट्रेंस में तो आपको कंपलसरी है लगाना, उसके बजाय और कौन सी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपकी बिल्डिंग की सेफ्टी मेंटेन रहे। तो उसको आइडेंटिफाई करें और फिर जो प्रोसीजर बताई गई है कि आपको 50 मीटर के जो आपका बाउंड्री वॉल है या आपका मेन एंट्रेंस भी है उसके 50 मीटर के दूरी पे ही आपका सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए। तो आपका पूरा एरिया उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने कैमरे होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये आता है कि आप एस्टिमेट ले लो वेंडर्स को सर्च करके। एस्टिमेट लेने के बाद आपको 2 पॉइंट्स उसमें मेन देखने पड़ेंगे। एक तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट क्या रहेगा, सेकेंडली उसका जो मेंटेनेंस रहेगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसका कॉस्ट क्या रहेगा। ये दोनों कॉस्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेटर है आप 3 कोटेशन ले लें ताकि उसमें आपको पता चल जाएगा, आप बेटरली कंपेयर कर पाओगे। अभी इसमें और टेक्निकल क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो आपको एक तो कैमरा की क्वालिटी देखनी पड़ेगी, वो कितने एरिया को कैप्चर करता है, मतलब अगर आपको देखना है तो कितना दूर तक आप उसको देख सकते हैं। सेकेंडली उसमें डेटा स्टोरेज कितना रहेगा, मतलब 15 डेज़ का आप देख सकते हो या 1 मंथ पीछे का आप डेटा देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाननी पड़ेगी और उसके बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि ये जो डिसीजन है वो मेजर डिसीजन है, तो इसको मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करने के बजाय अब बेटर रहेगा अगर आपकी एजीएम अभी तक हुई नहीं है तो आप उसको एजीएम में ही डिस्कस कर ले, या अगर एजीएम हो गई है तो आप उसको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग करके भी इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। वोटिंग ले लीजिए लोगों का, अगर उसके हो सकता है कि कोई लोग इसके खिलाफ रहेगा क्योंकि ये फंड्स मैटर करता है, इसमें पैसा खर्चना पड़ता है, या फिर किसी किसी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आप वोटिंग ले सकते हैं। बेस्ड ऑन द मेजोरिटी आप डिसीजन ले लीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे तो भी आपको ये मैंडेटरी होने की वजह से आज ना कल करना ही है, ये कुछ इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए उनका अप्रूवल ले ले। और नेक्स्ट आता है कि फंड्स का अरेंजमेंट आप कैसे करेंगी वो भी उसमें डिस्कस कर ले और उसके बेस पे अप्रूवल कर ले। फिर आपका लास्ट पार्ट आता है कि सीसीटीवी कैमरास को आप जहाँ जो भी आपने प्लेस आइडेंटिफाई किया था डेजिग्नेटेड प्लेस पे आप उसको इंस्टॉल करवा के ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है, ये हो गए बिफोर इंस्टॉलेशन या प्री इंस्टॉलेशन। अभी पोस्ट इंस्टॉलेशन क्या होना चाहिए, तो आपको एक तो ट्रेनिंग अरेंज करवाने पड़ेंगे। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ आपकी सोसाइटीज़ में है, एक से ज़्यादा है, तो पहले तो उनको भी ट्रेनिंग अरेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रीवियस डेटा कैसे चेक करना है, कुछ पासवर्ड्स कैसे डालने हैं, कैसे बैक जाके चेक करना है, कौन से टाइम पे, वो सारे ट्रेनिंग्स वेंडर आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो वन टाइम करते हैं, बार बार शायद उनको करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो बेटर है पूरी मैनेजिंग कमेटी भी उस ट्रेनिंग में शामिल हो जाए और आपकी सिक्योरिटीज़ और अगर कोई ऑल स्टाफ है तो उनको भी उसका ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करें, ताकि इमरजेंसी केस में कोई भी इसको बाकी लोगों को दिखा सकता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट आता है कि मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि कैमरा आपके हाथ सारे वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है और उसके क्वालिटी कैसी है। अगर आपके यहाँ पे फिर आपको मॉनिटर भी एक ऑफिस में अरेंज करना है, और अगर आप बाहर हो या फिर आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो और आपको ये कहीं भी बैठ के अगर चेक करना है तो आप आपके मोबाइल पे भी पासवर्ड डाल के इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वन टाइम जो है इंस्टॉलेशन सिर्फ करना पड़ेगा, या फिर उसके साथ आपको जस्ट वो कनेक्ट करना है। वो सारी अभी सिस्टम डिजिटल हो गई है, आपके वेंडर आपको समझा देंगे कि वो कैसे करना है, लेकिन आपको हमेशा मॉनिटर ये करना है कि क्या वो वर्किंग कंडीशन में है और सारे एरियाज़ जो भी आपने डेजिग्नेटेड प्लेस वो कैमरा के लिए आइडेंटिफाई किए थे वो सारे एरियाज़ उसमें कैप्चर हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। और नेक्स्ट है कि आपको एएमसी देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल हो तक सकता है कि ये वर्किंग कंडीशन में रहेंगे भी, लेकिन 1 साल के बाद कभी कभी उनकी थोड़ी सी क्वालिटी डल हो जाती है या फिर रेनी सीजन में थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, उनकी जो लोकेशन है थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। और ये अगर वेंडर नहीं भी आएंगे तो फिर आपको अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ कैमरा अचानक से बंद हो जाते हैं, कुछ वायरिंग का इशू रहता है या फिर कुछ और इशू रहते हैं, कभी कभी बच्चे खेलते हैं तो उसमें फिर उनकी फुटबॉल या कुछ लगने के चांसेस है कि जिसके वजह से कैमरा की पोजीशन हिल जाती है। तो इसके लिए बेटर है आप एएमसी किसी को अपॉइंट करें और उसको फिर आप रेगुलरली जो भी है आपका मेंटेनेंस करवाएं और क्वालिटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है
ये सब आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी उससे ज़्यादा मैटर करती है। आप अगर सेफ़ रहेंगे तो ही सारा सेफ़ रहेगा। इसमें पैसा मैटर नहीं करता, इसमें आपकी सेफ्टी, मेंबर्स की सेफ्टी, ये सारा मैटर करती है। अगर सेफ़ एनवायरनमेंट रहेगा तो आप कई और बेटर लाइफ जी पाएंगे। इसके लिए आपको सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन आपकी सोसाइटी में अभी करवाना मैंडेटरी हो गया है। अगर आप इस आर्टिकल को पूरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड और कई सारे वीडियोस आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, तो प्लीज़ वहाँ पे आप एक बार विज़िट कीजिए। आप हमारे सोशल साइट्स पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर पे भी अकाउंट है, पिंटरेस्ट पे भी है, लिंक्डइन में भी है और फेसबुक में भी है। तो आप हमारे सोशल साइट्स पे विज़िट करें। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज़ हमें फॉलो भी करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नए जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।